आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने एक परचून दुकानदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना ताजगंज के श्यामलाल मार्ग की बताई जा रही है, जहां परचून दुकानदार गौरव राठौर अपनी दुकान पर मौजूद थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और गोली चला दी। गोली गौरव राठौर की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने के बावजूद गौरव ने साहस दिखाते हुए हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश मौके से भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागते समय आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायल गौरव राठौर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मामले में नया मोड़ तब आया जब गौरव की बहन और अधिवक्ता संगीता राठौर ने इस हमले को जमीन विवाद से जोड़ते हुए कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विवाद को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता संगीता राठौर का आरोप है कि यदि पूर्व में दी गई शिकायतों पर कार्रवाई की जाती तो आज ये घटना नहीं होती। उन्होंने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर थाना ताजगंज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल पुलिस जमीन विवाद समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने के दावा कर रही है। अभी कुछ समय पहले लगभग 10 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि ताजगंज थाना क्षेत्र में पुरानी मंडी के पास एक दुकानदार को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पैर में गोली मारी गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मजरूब को उसके परिजनों के द्वारा उपाध्याय नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है, जहां वह उपचाराधीन है और फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? रात को मैं तो दवा लेने गई थी भैया के साथ में। जब मैं आई तो मेरे भाई के दोनों पैरों में गोली लगी थी, तो उसने बोला सीता मेरी गोली लगी हुई है। मैंने उसको सीधे तुरंत उपचार के लिए भेजा 112 पे, और लोग जो थे वो सब डायल कर रहे थे। 112 लगा नहीं इनका बिल्कुल भी, तो मैंने पट्टी के लिए भेज दिया। तो ये उपाध्याय हॉस्पिटल में ड्रेसिंग कर रहे थे। उसके बाद मैंने 112 पे डायल किया। 4 बार डायल करने के बाद भी पुलिस नहीं आई। 15 मिनट के बाद आई पुलिस। उसके बाद दो जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो 2 लड़के थे, 2 बार आए हैं। पहले एक बार आए हैं, पहले वो जांच कर दिए इस दुकान में कौन कौन बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरी बार आए हैं वो और फायरिंग की है। क्या रंजिश है उनकी आपसे? कोई हमारी रंजिश नहीं थी। एक प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था हमारा भाइयों का 2021 में। 2021 से एक प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, जिसमें है ना माननीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन था मुकदमा। लेकिन जिसने जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने क्या करा कि विपक्षी पार्टी ने क्या करा कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच दी। भूपाल सिंह राठौर के बच्चे को बेच दी। भूपाल सिंह राठौर के बच्चे दबंग हैं, पहलवानगिरी है, बस मार पीट करो, जुआ वो सट्टे का काम करते हैं और दबंग लोग हैं। ब्याज पे पैसा देते हैं पूरा भरपूर, और अगर वो पैसा नहीं चुका पाएंगे तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी हस्त कर ली जाती है। जब हमें मालूम पड़ा कि इसने प्रॉपर्टी बेच दी है दूसरे पक्ष ने, तो हमने माननीय न्यायालय में अपनी तहरीर रखी। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, मुझे घेर लिया 1.5 साल पहले चौराहे पे मुझे घेर लिया, जिसमें मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 88 सन 25। जब 88 सन 25 मैंने मुकदमा दर्ज कराया तो उनका बहुत प्रेशर बना मेरे ऊपर कि तुम राजीनामा कर लो। मैंने कहा ठीक है, तुम माफ़ी मांग लो, मैं राजीनामा कर लूँगी। मैंने सिर्फ राजीनामा नहीं किया, तो तब से ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। अभी डेली मुझे मेरा कम से कम 6 महीने 7 महीने से ना लेटर बराबर जा रहे हैं कि मुझे है ना कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू मुझे झेल नहीं पाएगी। इस तरह से कमेंट आ रहे थे, मौखिक भी आ रहे थे, फ़ोन द्वारा भी आ रहे थे और वैसे भी आ रहे थे, लोगों के द्वारा कहलवाए भी जा रहे थे। अब कैसी स्थिति है? अब भाई की स्थिति, ब्लड अभी रुका नहीं है, 3-4 बार ड्रेसिंग हो गई है और अभी वो जिला अस्पताल में एडमिट है। जो धमकी देने वाले हैं उन्होंने उनकी तहरीर का भी पुलिस को शिकायत की थी? मैंने शिकायत की थी। लगातार कई लेटर जा चुके हैं, कम से कम मेरे है ना 100-150 लेटर जा चुके हैं प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने कभी गंभीरता से कोई काम किया ही नहीं इसमें। अब जो आपने तहरीर दी है उस पर मुकदमा कायम हुआ? अभी नहीं मुकदमा कायम हुआ, बल्कि मुझे आयु साहब बुला रहे हैं कि तुम ये क्या दे रही हो लिख के। तो मैंने कहा मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए बस। मुकदमा भी नहीं लिखा गया।